सिद्धाणं नमो ऐरियणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सौसाहुणं मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यार। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के सिद्ध चक्र महामंडल विधान के आरिका मां गुणमती माता जी की वंदनीय आरिका संघ की। वो इस बात को दर्शाते थे कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही सारी उपलब्धियों को प्राप्त किया है। उनकी मां ने 16 स्वप्न में वृषभ देखा, हाथी देखा, सिंह को देखा था, सूर्य, चांद और फूल मालाओं को देखा था, निर्धूम अग्नि, सिंहासन और लक्ष्मी को देखा था। दरअसल ये स्वप्न दर्शाते हैं कि जहां उनका व्यक्तित्व कुसुम सा कोमल था तो वहां अग्नि की तरह जाज्वल्यमान भी था, चांद की तरह शीतल तो सूर्य की तरह तेजस्वी थे। उनका व्यक्तित्व गज की तरह बलिष्ठ, वृषभ की तरह कर्मठ और सिंह की तरह साहसी था। सिंहासन इस बात का प्रतीक था कि वे तीनों लोक के दिलों पर राज करेंगे और लक्ष्मी इस बात की प्रतीक थी कि दुनिया की दौलत उनके चरणों की दासी रहेगी। भगवान महावीर के माने 16 स्वप्न में एक स्वप्न और देखा था, क्षीर सागर, जो इस बात को दर्शाता है कि जब भक्तों के हृदय में क्षीर सागर जैसी पवित्रता आ जाए तब समझना कि वास्तव में त्रैलोकेश्वर के अवतरण का समय आ गया है। और जब भगवान महावीर का जन्म हुआ तो सारी स्वर्गपुरी धरती पर अवतरित हो गई थी। और भगवान महावीर के जो नाम रखे गए थे 5, वो सार्थक नाम थे, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो पूरे राज्य में सुख शांति और वैभव दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा था। तब उनके माता पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा था। और इंद्र जब भगवान का मेरु पर अभिषेक कर रहा था तब वह सोचने लगा, किसलय से भी कोमल, नमने से ये शिशु और इन पर 1008 कलशों का अभिषेक। इंद्र का तो वह हाथ थरथराने लगा, जलधारा भंग होने लगी। तब उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से थोड़ा सा उस सुमेरु पर्वत को दबा दिया, जिससे सारा सुमेरु पर्वत हिलोलित होने लगा। तब वह इंद्र भगवान की उस शक्ति और सामर्थ्य को पहचान गया। तब उसने सौधर्म इंद्र ने उनका नाम रखा था वीर। और पालने में झूलते हुए जब वर्धमान को देखा 2 मुनि महाराज ने, तब आकाश मार्ग से जाते हुए उनकी शंका का समाधान हुआ था। तब उन्होंने उनका नाम सन्मति वीर रखा था। और जब 4-5 वर्ष के वर्धमान थे, संगम देव उनकी परीक्षा लेने के लिए आया था सर्प का रूप रख करके। तब उन्होंने उसका मान वर्धन किया था। तब उस देव ने उनका नाम अतिवीर रखा था। और नगर में जब हाथी पागल होकर के उपद्रव मचा रहा था, तब उन्होंने एक ललकार में उस हाथी को वश में कर लिया था। तब वहां की जनता ने उन्हें महावीर नाम से घोषित किया था। ऐसे भगवान महावीर विराट व्यक्तित्व के धनी, वो अहिंसा के कोरे व्याख्याकार नहीं थे, वे प्रयोगकार थे।
उन्होंने अपनी जिंदगी में सर्वाधिक अहिंसा के प्रयोग किए। और बचपन की मैं आपको उनकी एक कहानी बता करके अपनी बात को पूरा करूंगी। जब मां त्रिशला अपने श्रृंगार कक्ष में श्रृंगार कर रही थी, बालों पर फूलों का जूड़ा सजा रही थी, इसी बीच वर्धमान वहां पर पहुंच गए। मां त्रिशला ने कहा, वर्धमान देख मैं कैसी लग रही हूं। जैसे ही वर्धमान ने देखा, त्रिशला ने अपने जूड़े पर उन फूलों को दिखाया। वर्धमान की तो आंखें डबडबाई। कहने लगे, मां आप आज बिल्कुल कुरूप दिख रही हैं, भद्दी दिख रही हैं। त्रिशला ने कहा, बेटा ये तू क्या कह रहा है? वर्धमान ने कहा, हाँ मां मैं सच कह रहा हूं। यदि कोई मेरी गर्दन काट ले और गमले पर सजा दे तुझे कैसा लगेगा? त्रिशला ने कहा, बेटा मैं तो जीवित भी नहीं रह पाऊंगी, तू ही तो मेरा इकलौता बेटा है। वर्धमान ने कहा, मां यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो किसी के जीवन का लेने का भी हमें अधिकार नहीं है। वह फूल जिस वृक्ष का तुमने तोड़ा है, उस वृक्ष को कितना दुख हो रहा होगा, वह कितना रो रहा होगा, उसे कितना कष्ट हो रहा होगा। मां अगर फूल आपको अच्छे लगे थे तो आप उसके पास बैठती, उसे देखती, उसे सहलाती, उसे खाद पानी देती, उसका रख रखाव करती, ये तो फिर भी ठीक था। लेकिन उसे हमने अपने बालों पर ही लगा लिया, ये तो आपने अच्छा नहीं किया। मां एक नन्ही सी कली खिल भी न पाई, उसे तोड़ा, सूंघा और फेंक दिया। कली ने सुगंधी दी और हमने उसका जीवन ले लिया। ऐसे थे हमारे भगवान महावीर। ये कथा भली हमने कहीं और पढ़ी है, लेकिन ये हमारे